तो ऐसे महात्मा जब पधारते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही कृपा बरसाते हैं। संत परम हितकारी जगत मां, संत परम हितकारी। और फिर उसके बाद संतों ने वहां आके प्रसाद बनाया। स्वान तुम्हारे घर की आखिरी रोटी खाता है, वो भी अपना फर्ज पूरा करता है, तो संत को तुम अपने घर की पहली रोटी खिलाते हो, उसका भी दायित्व बनता है। भोजन पाने के बाद में कहा कि तुम्हारे कोई संतान हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। संत नाम की दीक्षा देकर वहां से विदा हो जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जो अति पापी होता है उसके जीवन में बहुत विघ्न आते हैं, उसकी अकाल मृत्यु होती है। व्यक्ति के जीवन में पाप के कारण रोग आते हैं, रोग का कारण पाप होता है। याद रखना, बिना कारण के कुछ नहीं है। इसलिए एक जमाना था कि गृहस्थी में रहने वाले लोग पाप करने से डरते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। भैया हम घर गृहस्थी वाले हैं, अगर ये करेंगे तो हम कहां जाएंगे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। इसी को कहते हैं, कल मुझे कोई एक घटना बता रहा था कि हमारे गुरुदेव जब हमारे घर आते थे ना, तो हम जब थोड़ा भी खर्च करते थे तो गुरुदेव हमको डांटते थे। और वो कहते थे कि भाई तुम घर गृहस्थी वाले हो, इतना खर्चा कहां से करते हो? तुम अपने बच्चों का ध्यान रखोगे, उनका अपना कर्तव्य पूरा करोगे, कि घर बनाओगे, कि तुम ये सब करोगे? कहीं तुम पाप की कमाई तो नहीं करते हो? तो एक एक बात पूछते थे और हम उनको देना चाहते थे, लेकिन वो लेना नहीं चाहते थे। फिर जहां हम रुके हुए हैं, उनके जो मालिक हैं उस होटल के, उनसे ही बात हो रही थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जब उनके उत्तराधिकारी हैं वहां जब जाते हैं ना, तो जब तक उनको पैसा नहीं देते हैं तब तक वो रहने नहीं देते हैं। वास्तविक जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है तो पाप की कमाई को ही वो सच्ची कमाई समझता है। हालांकि उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जो भी खाएगा उसकी तीसरी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए वो पतन को प्रगति समझ लेता है। इसलिए भैया आप अपने कर्तव्य का पालन करो, पुरुषार्थी बनो। भीख के भोजन से पेट को मत भरो। भीख मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं होता है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो आपको गृहस्थ आश्रम के धर्म को समझना पड़ेगा। और जो धर्म पूर्वक गति करता है, प्रकृति उसको बहुत सहयोग देती है। आखिर संत नाम की दीक्षा देके चले जाते हैं। वो अपने आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेता है। और आप जानते हैं कि कभी कभी संतान में बड़ी आसक्ति होती है। व्यक्ति मरने जा रहा है, फिर भी पता नहीं घर गृहस्थी की चिंता ही उसके दिमाग में चढ़ी रहती है। ये जो मोह है ना, ये कहने को बड़ा आसान है साहब। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि फलानी जगह बादल फटा, इतने लोग मर गए। हमको कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी पकौड़ी ठंडी नहीं हो जाए, आप तुरंत चाय पीते रहते हो पकौड़ी खा के, आप भंडारे खाते रहते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मरने वाले में अगर तुम्हारे परिवार का या तुम्हारा अपना कोई खास है ना, तो फिर तुम्हारी जो हालत होती है वो देखने लायक होती है। कहने का मतलब है कोई घटना हमको प्रभावित नहीं करती है, हमें प्रभावित करती है हमारा मोह। ये जो अंदर से हमारा उसमें ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया का काम है। मैं और मोर, ये मेरा, ये तेरा, ये तू, ये मैं, और ये मेरा तेरे का जब भेद होता है ना, ये माया का काम है। मैं और मोर तोरते माया,
जेहि बस कीने जीव निकाया। इसलिए भैया ब्रह्म ज्ञान होना कोई बच्चों की बात नहीं है। भाषाओं से ब्रह्मज्ञानी होना बहुत आसान है, लेकिन हृदय से ब्रह्मज्ञानी बनना, उसके लिए जो अंतःकरण चाहिए, उसके लिए जो वासना रहित और ममत्व रहित निर्ममो निरहंकार, और उसके बाद एक बड़ा आदमी था, बहुत झटपटा रहा था, जल्दी प्राण भी नहीं निकल रहे थे। किसी ने देखा कि 90 साल में इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, कितने महीनों से ये बिल्कुल इतना दुखी है और पता नहीं क्या सुनने के लिए ये जीवित बचा हुआ है। और जब आखिरी दिन आया तो बहुत परेशान हो रहा था। दुनिया के लोग दुनियादारी तो निभाना जानते हैं, सबको टेलीफोन करते हैं, तो कई लोग तो सोचते हैं कि कई बार इकट्ठे हो गए, वो ऐसे जल्दी मरने वाले नहीं है, लेकिन परिवार वालों को तो आना पड़ता है क्योंकि दादाजी विदा हो रहे हैं। और उसके बाद में उसके तीनों बच्चे वहां आ गए, और आने के बाद वो क्या देखते हैं कि ये बड़ा वाला भी यहीं है, मंझला भी इधर खड़ा है, छोटे वाला भी यहीं बैठा है। तो बहुत लंबी लंबी सांसें चलने लगी और बहुत व्याकुल होने लगा। तो बच्चों को लगा कि शायद दादाजी कोई बात बताना भूल गए हैं, हो सकता है बड़ा व्यापार है, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान चलते हैं, लेन देन भी काफी है, लगता है शायद कुछ बात बताना चाह रहे थे लेकिन बताना भूल गए। तो उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और लाखों रुपए खर्च करके महंगे इंजेक्शन लगाए कि कैसे भी एक बार बोल जाए। आपको पता होना चाहिए, दीपक बुझने के पहले एक बार भभकता है। जैसे ही शरीर में चेतना आई तो वो जोर से बोलने लगा, और बच्चों ने कहा जल्दी बताओ कि कोई हिसाब लेन देन बाकी तो नहीं रह गया, फलाने से कुछ लेना तो नहीं है, कहीं कुछ गड़ा तो नहीं रह गया है, सबको धन की पड़ी है, कौन जानता है तुम्हारी कथा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे घबराहट इसलिए हो रही है कि बड़े वाला भी यही है, मंझला भी यही खड़ा है, छोटा भी इधर बैठा है, तुम तीनों यहां हो तो दुकान पर कौन है? दुकान पर कौन गया है? मरने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वासना की निवृत्ति नहीं हो पा रही है। मेरे भाई बहन, ये भगवान की जो मोह माया है ना, याद रखना, हमको माया ने नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा है। माया से मुक्त होने के लिए मायापति का ध्यान करें। भजिए महामायापति ही। मैं बार बार कहता हूं, कोई कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बिना भजन के और बिना सत्संग के बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो तो कुछ समय तक भगवान के नाम का स्मरण करो, सत्संग सुनो, वो भी ध्यान पूर्वक उसका मनन करो। तो अजामिल की जो कथा है, अकाल मृत्यु होती है अति पापी की। मेरे भाई बहन, बहुत यम के दूतों के साथ संवाद हुआ, विष्णु पार्षदों का। धर्म को हम 12 लोग जानते हैं, इसने भले ही परमात्मा के नाम को कैसे ही जपा, लेकिन नाम की बड़ी महिमा है। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित परमात्मा के नाम जपने से नहीं होती है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवत गीता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्वम नमामि हरिम परम, श्रीमद् भागवत। रामचरितमानस में तो नाम की इतनी महिमा है। गोस्वामी कहते हैं, कयहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं। एक सुंदर व्यासपीठ बनाई जाए, राम जी को बिठा दिया जाए, तो भी वो राम नाम की महिमा नहीं गा पाते हैं। महादेव कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम बरानने। भाव से कुभाव से आलस्य में कैसे भी हरि नाम जपो। कभी कभी ऐसे गांवों में हम पहुंच जाते हैं और फिर वहां कथा में कहते हैं खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाते पीते कभी भी नाम जपो। तो वहां कभी कभी पीने वाले पीछे बैठे रहते हैं, वो आपस में इशारा करते हैं महाराज ने छूट दे दी है कि पीते हुए ही हरि नाम जप करो। नहीं नहीं, हर व्यक्ति कथा कहने वाला कैसा भी कहे, सुनने वाले का भी अपना एक धरातल होता है। लेकिन हाँ, परमात्मा का जो नाम है, पवित्र करने वालों में सबसे प्यारा साधन है परमात्मा का नाम। अजामिल जैसे पापी की कथा हमें यह सिखाती है कि जिसने पूरा जीवन पाप परायण जीवन जिया। मैं कभी कभी कथाओं में कहता रहता हूं कि एक आदमी कभी नाम नहीं जप करता था, उसको भगवान के नाम से चिढ़ थी। लेकिन एक गांव में कुछ नौजवानों ने कहा कि जो जय श्री राम नहीं बोलेगा, राम नाम नहीं बोलेगा, उसको हम बहुत मारेंगे। तो डर के मारे तो आप जानते भूत भी भागता है। उसने एक बार राम बोल दिया और जैसे ही राम बोला लोगों ने उसको छोड़ दिया। बहुत दूसरों की निंदा करता था, दूसरों के बच्चों की शादियां तोड़वा देता था, लोगों को खेत की मेंढ के ऊपर लड़वा देता था। कई लोगों का खानदानी काम होता है, हमेशा दूसरों की संपत्ति को देखकर जलना ही। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। किसी पर दुख देखकर वो प्रसन्न होते हैं और किसी के संपन्नता और प्रसन्नता को देखकर उनको बुखार चढ़ता है। ऐसे मनुष्य लोग सतयुग में और त्रेता में नहीं मिलते हैं, कलयुग में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। याद रखना, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के सुख को देखकर मुस्कुराना हर इंसान को नहीं आता है। और ये भी ऐसी वृत्ति है, और ऐसे लोग जब मर के वहां भी चले जाते हैं, उनका हिसाब देखा गया। मांगी लाल ने पूरी जिंदगी मांग मांग के दूसरों से खाया, बहुत अधार्मिक जीवन जिया, बहुत दूसरों के इन्होंने अहित किए, लेकिन एक बार किसी के डर के कारण राम उच्चारण कर दिया। उसको पूछा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप भोगोगे? उसने कहा पाप तो पूरे जीवन भर किया है, पुण्य कम है, एक बार इसको भोग लो ताकि हिसाब पूरा हो जाए। मृत्यु का देवता चकराने लगा कि जो व्यक्ति दूसरों के डर के कारण भगवान का नाम जप लेता है, उसको नाम का फल क्या मिलना चाहिए। तो मृत्यु के देवता को यह पता नहीं चला। वो उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपनी बात बताई। ब्रह्मा ने सुना और सुनने के बाद में कहा कि मैं भी आपसे ज्यादा प्रपंच में पड़ा हुआ हूं। इस सृष्टि के लेन देन में और लेखे जोखे में मेरा सारा समय, मुझे तो भगवत भजन करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन एक बात करते हैं, महादेव निरंतर भगवान का राम राम जपते रहते हैं। तुम पुन राम राम दिन राति, दिन रात महादेव को कोई काम नहीं है, उनके पास चलते हैं। तो उस मांगी लाल को साथ में लिया। मृत्यु का देवता यम और वो ब्रह्मा जी को भी लगा कि मैं भी परमात्मा के नाम की महिमा को जान लूं। जब वो जा रहे थे तो महादेव के पास पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ। याद रखना, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सम्मान ज्यादा मिलेगा, इसलिए संग हमेशा श्रेष्ठ का करना चाहिए, बहुत कनिष्ठ लोगों का संग नहीं करना चाहिए। संग बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति का संग अच्छा होगा ना तो व्यक्ति भजन ना करना चाहेगा तो भी भजन बन जाएगा। और कभी कभी व्यक्ति गलत नहीं होता है, भजन करना चाहता है, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहता है, लेकिन संग ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारों की दूषिता प्रकट हो जाती है। और फिर महादेव ने उनका आतिथ्य किया। आप रात रात राम जप करते हो,
इस पापी आदमी ने एक बार परमात्मा का नाम जप करा, इसको क्या फल मिलना चाहिए। महादेव के आंखों में आंसू आ गए और देवादिदेव महादेव ने कहा, मैं जप करता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राम राम के जप का फल क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता, तो कौन जानेगा। लेकिन ने कहा कि एक काम करो ना, हम लोगों को स्वर्ग के देवता के पास, इंद्र के पास जाना चाहिए। और वहां पहुंचे, स्वर्ग के देवता ने कहा कि आप सब जानते हो कि मेरी तो प्रकृति भोगी प्रकृति है, मैं तो विलासी आदमी हूँ, मुझे तो रंभा और ये तिलोत्तमा अप्सराओं से ही फुर्सत नहीं मिलती है, मैं कहाँ नाम जप कर पाता हूँ। लेकिन हम राम नाम की महिमा को मैं भी जानना चाहता हूँ, सभी राम नाम की महिमा को जानना चाहते हैं, लेकिन इसको बताएगा कौन। सब बड़े परेशान हो गए, 1 से 2, 2 से 4 हो गए और सभी जानना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो मृत्यु लोक के देवता होते हैं ना, मृत्यु लोक के जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ लोगों को परेशान करते हैं, ये मरने के बाद में वहां भी लोगों को शांति से नहीं रहने देते हैं। होता है ऐसा। एक बार एक पति की पत्नी मर गई और पत्नी के संस्कार करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ, और जैसे ही उसका दाह संस्कार हुआ और वो वापस आने लगे तो जोर से बिजलियां कड़कने लगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, बहुत ज्यादा घूम फिर के बादल बरसने लगे। तो वो व्यक्ति बोल तो नहीं सकता था क्योंकि थोड़ी गमी में था, लेकिन उसने कौनी से अपने मित्र को कहा कि पहुंच गई वहां, जाते ही तांडव कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने इसको 60 साल कैसे सहन किया है, मुझे पता है। तो ऐसे ही उनको लगा, और लगने के बाद मांगी लाल को लगा कि देखो भाई, ये तुम्हारा विवाद है कि फल क्या मिलना चाहिए। मैंने एक बार राम राम जपा, तुम मुझे कभी ब्रह्मलोक ले जाते हो, कभी कैलाश ले जाते हो, कभी स्वर्ग में लाते हो, अब मेरा बस का रोग नहीं है आगे चलने का, मैं थक गया हूं। ब्रह्मा जी को लगा कि अगर ये व्यक्ति ही नहीं चलेगा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और हमको अब उसी के पास चलना चाहिए जिसका नाम है, नारायण के पास चलना चाहिए। लेकिन चले तो तब जब ये साथ चले। तो उसको मनाया कि कैसे चलोगे, तो उन्होंने कहा एक काम हो सकता है, तुम एक पालकी बनाओ और उस पालकी को तुम चारों उठाओ और मुझे बिठा के ले चलो। वाह, ये मृत्यु लोक के लोगों में क्या बुद्धि बनाई है भगवान ने। एक पालकी बनाई, पालकी में आगे की तरफ ब्रह्मा जी लगे, एक तरफ भगवान महादेव लगे, मृत्यु के देवता यम लगे, और एक तरफ स्वर्ग के सुरपति इंद्र लगे। और मृत्यु लोक का वो मांगी लाल अपनी मूंछों पर ताप देते हुए, पगड़ी को संभालते हुए, उसका तो मौज थी, और स्वर्ग का नजारा देखते हुए चला जा रहा था। और जब ठाकुर जी को लगा, श्रीमन नारायण को, कि कोई इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, आज कैसा संयोग है, कहां तो कितने सालों तक कोई नहीं आता है, आज महादेव, ब्रह्मा जी, यम देवता और इंद्र सभी आ रहे हैं। तो सभी आ रहे हैं तो मुझको भी उनका आतिथ्य करना चाहिए। भगवान ने उसके लिए बहुत तैयारी की, जैसे षोडशोपचार पूजा में होता है ना, 16 प्रकार से हम उसका पूजन करते हैं। घंट और शंखत ध्वनि होने लगी, पुष्पहार पहनाने लगे, और फिर उनको लगा कि महादेव जिसकी पालकी उठाते हैं वो व्यक्ति कितना महान होगा। और ब्रह्मा जी को जो पसीने आ रहे थे, महादेव की जो हालत हो रही थी, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी, और सुनने ना सुनने के बाद में सारा पूजन मांगी लाल का कर दिया, और मांगी लाल जी की जो आरती उतारी जा रही थी, तब ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि प्रभु, ये व्यक्ति कोई धर्मात्मा नहीं, ये बहुत पापात्मा है, इसने पूरी जिंदगी गलत काम किए हैं, लेकिन एक बार धोखे से आपके नाम को सुन लिया है, आपके नाम को गा लिया है, ये मांगना चाहता है कि परमात्मा का नाम एक बार जपने का फल क्या होता है। भगवान ने सुना, और सुनने के बाद में कहा, अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति कुभाव से भी एक बार परमात्मा के नाम को जप लेता है, उसकी पालकी ब्रह्मा जी को उठानी पड़ती है, उसकी पालकी शंकर को उठानी पड़ती है। तो नाम की जो महिमा है,
ओम नमो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण गाइए ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण अग्नि को जान के छुओ, अनजाने में छुओ, जला देती है। परमात्मा के नाम को भाव से जपो, कुभाव से जपो, वो हृदय को पवित्र करता है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल की कथा के माध्यम से नाम की महिमा को गाया। दक्ष को जो भी पुत्र होते हैं नारद, उन सबको विरक्त बना देते हैं ज्ञान देकर। एक गाय को धोने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा आप ठहर नहीं सकते। नारद जी को लगा अच्छा है, हम घूमते रहेंगे तो ज्यादा शिष्य बनाएंगे। और फिर दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की 60 कन्याओं की कथा है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। एक बार नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण एक बार इंद्र के यहाँ देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण होता है। वहां संगीत चल रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं। गुरु का कोई सम्मान नहीं किया। जीवन में वैभव होना चाहिए लेकिन विलासिता नहीं होनी चाहिए। गुरु को ने श्राप दे दिया है, गुरु नाराज हो गए। और जब देवताओं को बाद में पता चला कि हमारे गुरु आए थे, हम उसका सम्मान न कर पाए, उसको खोजने के लिए गए लेकिन गुरु साधना में चला गया। याद रखना, जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान को गंवाना नहीं चाहिए। दैत्यों को पता चला है और दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। देवताओं को शक्तिहीन का अनुभव होने लगा। देवताओं ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया और विश्व रूप ने
इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। ओम वैष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों का जो कवच है वो नारायण कवच है। बड़ी महिमा है नारायण कवच की। बाहर के विकार हो कि अंदर के विकार हो, बाहर के शस्त्रों से और अंदर के विकारों से ये नारायण कवच हमारी रक्षा करता है। जिन्होंने भी इन कवचों का पाठ किया है, आपको पता है उसकी महिमा पुराणों में कितनी है। तपस्या करने से, बड़ी साधना करने से बड़ी शक्ति मिलती है, शक्ति संग्रहित हो जाती है। एक विमान में कोई गंधर्व जा रहा था और कोई नारायण कवच पढ़ के मर गया था। उसकी अस्थियां वहां पड़ी थी, तो वहां उसका विमान ठहर गया। जब तक उसकी अस्थियों को गंगा नहीं पहुंचाया तब तक विमान आगे नहीं बढ़ा। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का उपदेश है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग उसको हाथ में यंत्र बना के पहन लेते हैं, कोई उसको कंठस्थ कर लेते हैं, कोई शत्रु परेशान करता है तो उसके लिए पाठ कराते हैं। नारायण कवच का पाठ कराना चाहिए अगर कोई बाहर का शत्रु हमें परेशान करता है तो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। परमात्मा के नाम की बहुत महिमा पुराणों में है। नाम को भूलो मत, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामो धर्माधवेति। ये जो नाम है ना, बड़ा सामर्थ्य है इसमें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि नाम का नियम ले। हमारे महात्मा तो एक एक दिन में लाखों लाखों नाम जप करते हैं। अगर मन की पवित्रता को जानना है तो परमात्मा के नाम से प्रेम करो। आप सोचते हो ना महाराज हम चाहते नहीं है, मन में विकार बहुत आते, नाम जप करो। अगर बुद्धि तुम्हें नचाती बहुत है, तुम रहते कहीं हो, बैठते कहीं हो, सोचते, तो याद रखना नाम जप करो। सारे नाम उस परमात्मा के नाम हैं। किसी भी नाम में आपका आश्रय होना चाहिए। और फिर
विश्वरूप जो था, इसके पिताजी देवकुल के थे लेकिन मां राक्षस कुल की थी। इसको 3 मुख थे। एक मुख से ये अपने मामाओं को आहुति दिलाता था। इंद्र को पता चला, उसकी हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ने लगी तो उसको 4 भागों में बांटा। पृथ्वी को दिया, जल को दिया, वृक्षों को दिया और नारियों को दिया। फिर उनको आशीर्वाद भी दिए। ये कथाएं तो आप भी जानते होंगे। भारत की कथाएं कितनी अनूठी हैं। सबको आशीर्वाद भी दिए। पृथ्वी को भी आशीर्वाद दिया, कोई कितना भी गड्ढा करेगा समय आने पर आप स्वतः भर जाओगी। वृक्षों को भी आशीर्वाद दिया, पानी को भी आशीर्वाद दिया, और सब ब्रह्म हत्या का रूप क्या होता है वो सब दिखाया। नारी को भी आशीर्वाद दिया। और उसके बाद तुष्टा को यह पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया। एक ऐसा बेटा पैदा होना चाहिए जो इंद्र शस्त्र विवर्धस्व, जो इंद्र को मार सके। लेकिन आपको पता है भक्ति काल के अधीन नहीं होती है, काल भक्ति के अधीन होते हैं। लेकिन अगर हमें सिद्धि करनी है तो शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उच्चारण में भी अशुद्धि हो जाती है तो पूरा अर्थ बदल जाता है। खाली मात्रा की गलती होने के कारण एक राक्षस का जन्म हुआ। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मरने वाला है। वृत्तासुर, वृत्तासुर जैसे दैत्य को देखकर देवता भी भयभीत हो गए हैं। और सभी देवता लोग मिलकर एक भारत के ऋषि महर्षि दधीची की शरण में जाते हैं और वहां जाकर उसकी अस्थियों की याचना करते हैं। धन्य है भारत के ऋषि जिन्होंने परमार्थ के लिए अपनी अस्थियों का भी दान किया है। दधीच दशा दानी कौन होगा। और उसकी अस्थियों से जब वज्र बनाया गया, इसलिए परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। अकेले ही जो खा खा के सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो इस जग में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जो पथिक को बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर सामर्थ्य है तो मेरे भाई बहन परमार्थ करो, थोड़ा संत सेवा करो। आपको पता है ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चोरी करके, भक्तमाल में कथा आती है कि जब एक व्यक्ति था, बहुत संपन्न था, लेकिन सब साधु सेवा में लगा दिया। फिर उसको लगा है कि कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है लेकिन उधार तो मिलता है, तो लोगों से उधार ले लेके साधु सेवा करने लगा है। अब तो उसको उधार मिलना भी बंद हो गया, तो लेकिन उसने सोचा कि भाई साधु सेवा तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि संत दूर दूर से आते हैं, उनकी सेवा में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चोरी कर करके संत सेवा करने लगा। और जब चोरी में कुछ नहीं मिलने लगा तो लोगों को लूटने लगा। कई दिन हो गए, मन बड़ा उदास था, कोई अच्छा व्यक्ति लूटने के लिए मिल नहीं रहा था। आज भगवान ने बहुत आभूषण पहने, और भगवान जब बहुत आभूषण पहनकर आने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि एक भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं जो संतों की बहुत सेवा करता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भी संतों में बड़ी श्रद्धा है, मुझे भी संतों के संग में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी संत दर्शन के लिए चलना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम जितना हो सके गहना धारण करो। अब आप जानते हैं माताएं तो इतना गहना पहन लेती है ना, और गहना पहनने के बाद में जहाँ चोर प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई मुसाफिर आएगा और मैं उसको ठगूंगा, तो उस रास्ते से निकला, और उसी रास्ते से वो निकले और उसी चोर को जाके कहने लगे, भैया हमने सुना है कि फलाने नाम का डाकू से सभी डरते हैं, ऐसा कोई जगह बताओ कि वो हमको पकड़ ना पाए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उनको बिल्कुल बीहड़ जंगल में ले गया और ले जाने के बाद में उनसे कहा कि सारे आभूषण उतार दो। लक्ष्मी तो घबराने लगी। भगवान ने तो, क्योंकि ठाकुर जी को तो लीला करनी है, सारे आभूषण उतार दिए। भक्तमाल की कथा है। और उसके बाद ये भक्तमाल में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं होती हैं। और उसके बाद में अब लक्ष्मी जी को तो आप जानते हैं कि माताओं को आभूषण से बड़ा लगाव होता है। तो एक अंगूठी उतर नहीं रही या वो उतार नहीं रही थी,
तो फिर उसने भगवान की ओर इशारा किया कि एक काम करो, आप अपनी पत्नी को समझाओ ये अंगूठी उतार दे। उन्होंने कहा कि महाराज उतर नहीं रही है। उन्होंने कहा उतर नहीं रही है तो एक काम करो, उंगली काट दो, अंगूठी मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना आभूषण दिया, अगर अंगूठी छोड़ दो। उन्होंने कहा इस अंगूठी से कम कई महात्माओं की सेवा हो जाएगी। कभी कभी ऐसी जो रोचक कथाएं होती है ना, वो हमारी भाव की वृद्धि के लिए होती है। भक्ति कोई काल के अधीन नहीं है। परमात्मा के नाम को तुम कैसे भी जपो, भाय उभाय अनख आलस हो, लेकिन अनुष्ठान में ध्यान रखो। और वहां वृत्तासुर हुआ और उन्होंने फिर वहां वज्र बनाया और इंद्र का वृत्तासुर का जो युद्ध हुआ है, भागवत में बड़ा अनूठा है। एक बार तो वृत्तासुर ऐरावत के सहित इंद्र को निगल गया, लेकिन इंद्र को भी नारायण कवच का ज्ञान होने के कारण वो मरा नहीं वहां। खैर पुराणों में तो बड़ी बड़ी सांकेतिक कथाएं हैं। और फिर उसके बाद वृत्तासुर ने देखा है कि इंद्र उधर में जाकर भी मर नहीं पाया, शायद मैं इंद्र को मार नहीं पाऊंगा और इंद्र ही मुझे मारेगा। तो मरने के पहले वृत्तासुर ने भागवत में जो स्तुति गाई है, ये श्लोक स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। अगर आप भागवत पढ़ते हैं और अगर आपको ये श्लोक याद है तो प्लीज आप साथ गाइए। बड़ा प्यारा श्लोक है। अहम हरेत पादये कमल दासानुदासो भवतास्मे भूय मनास्मरेत सुपतये गुणास्ते ग्रणेतु वाक् मैं करो तो ये षष्ठम स्कंद का श्लोक है। और वृत्तासुर ने जो स्तुति की है ना, अनूठी स्तुति है ये। न नाकवृष्टम न च पारमेष्टम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। मैं न कोई राजा बनना चाहता हूं, न कोई विशेष पद को प्राप्त करना चाहता हूं, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसा त्वयि विरिहय कांक्षे। सच में हमारे संतों के लिए ये श्लोक बड़े प्यारे लगते हैं। मैं दास नहीं बनना चाहता हूं, मैं दासों का दास बनना चाहता हूं। दास शब्द की बड़ी महिमा है। अब पढ़िएगा कभी पुराणों को, जब शूर्पणखा लखन के सामने आ जाती है, याद रखना अब संसार में हो तो माया भी आएगी, वासना भी आएगी, सब सताएगी, लेकिन उस समय साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे ही लखन के सामने शूर्पणखा आई, लखन ने उसको एक ही बात कही, शूर्पणखा सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। सुंदरी सुने में उनकर दासा। अगर व्यक्ति को ये याद रहे मैं कौन हूं और क्या हूं, तो हो सकता है कि कोई विकार उसको प्रभावित ना कर पाए। कभी कभी हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर की प्रधानता में चले जाते हैं, वहां हमसे प्रमाद हो जाता है। लखन को याद है कि मैं परमात्मा का दास हूं। मोर दास कहाय नर आसा। जो दास तो मेरा बनता है,
लेकिन मेरे पर भरोसा नहीं करता है। वो कैसा दास? दास का कभी दास उदास नहीं होता है, दास का कभी नाश नहीं होता है। जीवन में माया आए, माया से बचने का एक ही उपाय है, ठाकुर जी के दास बन जाओ। बहुत प्यारा श्लोक। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्म भूय मना स्मरेता सुपतैर्गुणास्ते प्रणीत कर्म करो नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा। दास बनने का जो आनंद है, निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमरन करियो अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे कि कोई पक्षी उड़ गया है, उसके छोटे से बच्चे घोंसले से झांकते रहते हैं, कब माँ आएगी, कुछ चुग्गा लेकर आएगी, हमें खिलाएगी। जैसे कोई गाय गौचारण के लिए चली जाती है, बछड़ा निहारता रहता है। जैसे कि कोई पति दूर चला गया है प्रेयसी को छोड़ छोड़। कामहि नार प्यार जिम लोभै प्रिय जिमिदान। 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 किम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। की भक्ति प्रकट हो गई है, उनके जीवन को देखो। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो। जो मैं मीराबाई ऐसो देखा। जानती प्रीत किए दुख हो। नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। मेरे प्रियतम तो 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 प्रियतम तो पहाड़ बसे मैं यमुना के तीर। प्रियतम तो पहाड़ बसे मैं यमुना के तीर। अब तो मिलगो कठिन है पाव पड़ी जंजीर। अब तो मिलना कठिन है पाव पड़ी जंजीर। जिसने भक्ति की है वो जानता है इस भाव को। वियोगनी भक्ति की जो हालत होती है, जो अवस्थाएं होती है ना, आंखों में आंसू बरसते रहते हैं। कहाँ जाएं, किसको पूछे। मीरा की हालत को देखो, राधिका की हालत। याद रखना, सीता बनना सरल है, राधा बनना कठिन है। राधा बनने के लिए बहुत रोना पड़ता है।
वृत्तासुर ने कहा है मैं बहुत तड़फूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम आना मत हो। मैं कहीं भी जाऊं, ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्रम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। मैं कर्म के अनुसार, लेकिन प्रभु इतना कहना चाहता हूं कि किसी बिलासी के घर का मानव बनाने के बजाय किसी साधु की कुटिया का स्वान बना देना, क्योंकि साधु के संग में रहने से चित्त जितना प्रसन्न रहता है ना, याद रखना साधन कम होते हैं लेकिन शांति ज्यादा होती है। वरना कई संसारियों के यहाँ साधन बहुत होते हैं और साधन सुविधा देते हैं और संपत्ति साधन देती है, साधन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता है। बड़े बड़े महलों को लेकर क्या करेंगे जहाँ अशांति बनी रहती है। हमें तो ऐसा जीवन चाहिए जहाँ परमात्मा का संकीर्तन होता रहे, जहाँ संतों की सेवा होती रहे, और ऐसी उसने अपने मनोरथ को प्रकट किया है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि ये कौन था? ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको करोड़ों नारियां थी, संतान कोई नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि को आते हुए देखा तो इन्होंने कहा महाराज बेटा होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि ये तो सब ईश्वर का विधान है, ऋणानुबंधी जगत है, कौन किसका बेटा होता है, ये तो सब राम जी की लीला है, इससे आप मुक्त हो जाओ। लेकिन आप जानते हैं गृहस्थी में तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी को ज्ञान की बात कहेंगे तो कहेंगे ये तो बाबा लोग हैं, ऐसा ही बोलते हैं। नहीं नहीं महाराज हमको बेटा चाहिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, आशीर्वाद दिया कि बेटा तो होगा, सुख भी देगा और दुख भी देगा। और अक्सर ऐसा ही होता है, दुनिया के बेटे सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। और उसके बाद में अन्य रानियों में सौतिया डाहा हो गया, और जैसे ही कृतिंदुती रानी को बेटे का जन्म हुआ तो अन्य रानियों ने क्या किया, सौतिया डाहा के कारण उस राजकुमार सुकुमार को विष दे दिया और वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर बाद में वो लोग भी सब दंभ करके रुदन करने लगी, और तब अंगिरा ऋषि देवऋषि नारद को लेकर आए और उन्होंने बहुत समझाया। लेकिन चित्रकेतु नाम के राजा ने कहा कि मुझे तो मेरे उस बेटे को मिलना है। तब उन्होंने कहा चलो आप मृत्युलोक में चलो, वहाँ यमलोक में चलो, वहाँ जाके हम उसको यमपुरी में मिलेंगे। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जाके देवऋषि नारद ने कहा जीवात्मन पश्यन्ते मातरन पितरन चते। जीवात्मा जरा देखो तो सही, आपके माताजी पिताजी मिलने को लिए आए हैं। उसने कहा कस्मिन जन्मनि मह्यम, ये किस जन्म की बातें कर रहे हो आप? मेरे तो पता नहीं कर्म के अनुसार, जैसे नदी के प्रवाह में बहुत बालू के कण बहते हैं और कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। साधु प्रेम सभी को करता है लेकिन मोह किसी से नहीं करता है। और फिर उसके बाद में उसको ज्ञान हो गया है, इस कथा को गाया, और इस कथा को गाने के बाद दिति के जो पुत्र होते हैं वो दैत्य कहलाते हैं। लेकिन इस बार दिति ने बहुत साधना की और भगवान प्रसन्न हुए। उसके पति ने कहा कि वरदान मांगो, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी कोख से कोई ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मार सके। और इंद्र को मारने के लिए उसने व्रत किया, तो उन्होंने व्रत में थोड़ी कोई त्रुटि रहने के कारण और वो झूठे मुंह सो गई थी, इसलिए इंद्र को मौका मिला, उस बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। फिर भी नहीं मिला तो 7 के 7 टुकड़े किए, 49 मरुदगण हो गए। यद्यपि पुराणों की कथा है कि दिति से जो भी जन्म लेते हैं वो दैत्य कहलाते हैं, लेकिन भजन व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए 49 मरुदगण कहलाए। ऐसी कथाओं को गा के, और सप्तम स्कंद जो है वो ऊती है। ऊती का मतलब वासना। किसी के अंदर सद वासना होती है, किसी के अंदर असद वासना होती है, और किसी के अंदर मिश्र वासना होती है। सद वासना अच्छे लोगों में होती है, असद वासना गलत लोगों में होती है, और मिश्र वासना मानवों में होती है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। बहुत प्यारा चरित्र है कि जब भगवान ने बारह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याकश्यपु को लगा कि परमात्मा बड़ा पक्षपाती हो गया है। तब जाकर उसी नगर के राजकुमार ने आकर एक कथानक सुनाई। सुनाने के बाद में सबको सांत्वना दी। अब तो हिरण्याकश्यपु को लगा है
कि मुझे साधना करके बहुत वरदान प्राप्त करना है और मुझे विष्णु से युद्ध करना है, उसका विरोध करना है। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। और याद रखिएगा, अगर पति बिगड़ा भी हो और अगर घर में धर्म पत्नी, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है, अगर वो थोड़ी भावुक होती है तो वो परिवार स्वर्ग बन सकता है। वरना अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि माताएं बहुत भजन करना चाहती हैं लेकिन पति का मन भजन में नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो कुछ भजन पाठ पूजा करना चाहते हैं लेकिन माता जी का मन नहीं लगता है। कोई पति भजन करे ये अच्छी बात है, कोई पत्नी भजन करे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैकुंठ वो परिवार बनता है जहां दोनों मिलकर भजन करें। अगर आप जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कयाधु ने उनके मुख से जब नारायण का नाम सुना, आज मैं साधना करने के लिए गया था, जंगल में एक पक्षी नारायण नारायण जप रहा था। तो कयाधु तो बहुत भगवत अनुराग में जीने वाली थी। याद रखना, कोई महान माँ ही किसी महान चेतना को आमंत्रित कर सकती है। सच में प्रकृति से कभी गलती नहीं होती है। बहुत प्यारा विज्ञान है, इसलिए चालाकियां कहीं नहीं पहुंचाती है जितना व्यक्ति को महानताएं पहुंचाती है। और उसके बाद हिरण्याकश्यपु साधना के लिए चले गए। यहां कयाधु सगर्भा थी। इंद्र को लगा कि जिसके पिता की करतूत ऐसी है उसका बेटा कैसा होगा। उसने कयाधु का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद इस बात का पता देवऋषि नारद को चला। देवऋषि नारद ने उसको अपने आश्रम में रखा, गिरिराज जी की तलहटी में। और आप जानते ही हैं, संतों के आश्रम में कभी जाइएगा, जैसे बच्चा माँ के साथ रहकर मातृभाषा सीख जाता है, वैसे ही जैसे वातावरण में हम रहते वैसी हमारी मनोवृत्ति बनने लगती है। और बाहर की विद्या भले ही हम ना याद रख पाए, लेकिन माँ के उदर में जो हम सीखते हैं, जो हमको संस्कार माँ के उदर में मिलते हैं ना, तो कयाधु वो देखती थी संतों का संकीर्तन, संतों की पाठ पूजाएं। तो हमारे प्रहलाद जी महाराज जी को बचपन से ही माँ के उदर में ही वो सब सीखने को मिल गया। इधर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। और वरदान मांगने की बात जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, नर से ना मरूं, सिंह से ना मरूं, अस्त्र से शस्त्र से, बाहर भीतर, दिन रात, बहुत कुछ मांगा। और मांगते मांगते कहा मैं 12 महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहा तो हिरण्याकश्यपु को लगा कि ब्रह्मा जी की बुद्धि लगता है काम करना बंद कर दी। अगर 12 महीने में नहीं मरूंगा तो मैं कब मरूंगा, इसका मतलब मैं अजर अमर हो जाऊंगा। और जो व्यक्ति अपने को अजर अमर मान लेता है वही व्यक्ति ज्यादा अपराध करता है। इसलिए 2 बातों को हमेशा याद रखो। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जब भी मन में कोई अशुभ विचार आए, अपने मन को समझाओ, हे मनीराम क्यों इतना परेशान होता है, एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है, क्यों इस शरीर से पाप कमाते हो। क्योंकि जो हम करते हैं उसका संस्कार बन जाता है। और हमें कोई देवता पाप नहीं कराता है, हमारे संस्कार हमसे पाप कराते हैं। इसलिए याद रखना, किसको महान बनना है और किसको क्या बनना है ये आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सुधरना चाहे उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और जो बिगड़ना ही चाहे फिर वो तो कहता है कि क्या करूं महाराज, मैं गलत नहीं था लेकिन मेरे ग्रह ठीक नहीं थे। मेरे भाई बहन, अपनी कमजोरियों को दूसरे के ऊपर मत डाला करो, थोड़े विवेकी बनो, थोड़ा साधन करो और जीवन को समझो। और उसके बाद ब्रह्मा जी वर देकर चले जाते हैं। और चले जाने के बाद में इधर हिरण्याकश्यपु अपने को अजर अमर मान लेता है। वो बहुत पाप करने लगता है। और भगवान की कृपा तो देखो, उनके कई बेटे थे लेकिन सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी का जब प्राकट्य हुआ है
तो ये बचपन से ही, क्योंकि मेरे भाई बहन मोर के पंखों को कलर नहीं करना पड़ता है, कुछ लोग जन्म से ही संस्कार लेके आते हैं। ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये बहुत बहुनी में व्यतीतानी, ये कई जन्मों की यात्रा है। और प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे ना, तभी से उनका मन भगवत भजन में लगता था। जहां गुरुकुल में जाते थे ना, वहां भी सभी से संकीर्तन कराते थे, बहुत भजन कराते थे। लोग कहते थे कि भजन तो वृद्धावस्था में करना चाहिए, तो वो कहते नहीं नहीं, कौमार आश्रित प्राज्ञा, भैया क्या भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा। कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि बुढ़ापे में वही भजन कर पाते हैं जिसने जवानी में भजन का अभ्यास किया है। वरना तुम जवानी को बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में क्या भजन करोगे। आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। जब तुम्हारी देह में सामर्थ्य नहीं बचेगी तो देवों की पूजा नहीं होती है, देह की सेवा होती है। इसलिए याद रखना, जो भी करना है सामर्थ्य रहते हुए करना है। कुमलाया हुआ फूल ठाकुर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, ठाकुर जी को बिल्कुल ताजा फूल चढ़ाना चाहिए। तो जो सही समय से परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, वरना कई लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, फिर उनकी भावना। और याद रखना, जिन्होंने जीवन को बेहोशी में व्यतीत किया है ना, उनका मृत्यु काल बहुत दुखदाई होता है, उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। हमने पूरी जिंदगी बहुत कुछ किया, लेकिन जो हमारे साथ चलने वाला है वो हमने कमाया नहीं, हमने चित्त शुद्ध नहीं किया, हमने अंतःकरण को पवित्र नहीं बनाया, हमने परमात्मा के पवित्र नामों का संकीर्तन नहीं किया। इसलिए प्रहलाद जी सभी को भजन में लगाते हैं। और इधर एक बार उसके पिता ने पूछा, बेटा तूने क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी परमात्मा की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये संसार के जो भोग है ना, यनमे तुनादिग्रह में सुखम हितुक्षम, ये तो जानवरों को भी मिल जाते हैं। ये इंद्रियों को रुचिकर लगने वाले भोग, ये मिलना कोई जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो जैसे खुजली होती है ना, वैसा ही एक बीमारी है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। और परमात्मा के भक्ति के 9 मार्ग होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे घर में ही ऐसा व्यक्ति कैसे पैदा हो गया, लगता है गुरुकुल में। और याद रखिएगा, जिस सत्ता से वहां का गुरु डरता है, उस राज्य सत्ता का भविष्य अंधकार में होता है। गुरु भयभीत नहीं होना चाहिए, गुरु को किसी के कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए। गुरु सत्य को कहने में वो साहस ना कर पाए तो अच्छी बात नहीं है। रामायण में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैंस, राज धर्म तन तीन कर बेगहिनास। आत्माओं को चाहिए किसी की झूठी प्रशंसा ना करे। आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिना झूठ के प्रशंसा होती नहीं है, और बिना प्रशंसा के लोग खुश नहीं होते हैं। इसलिए व्यासपीठ जो है ना, झूठी प्रशंसा करने के लिए नहीं है, ये सत्य की गादी है। यहाँ सत्यम परम धीमहि को लेकर गाया जाता है। प्रहलाद जी महाराज को जब उसके गुरु ने डांटा, तो वो जो कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट करते हैं और उसको मारने के लिए भगवान का चक्र सुदर्शन आ गया। वही हम सब की रक्षा करता है, जिसने माँ के उदर में हमारी रक्षा की है। और उसके बाद प्रहलाद जी का भरोसा और बढ़ता चला गया। एक किसी मटके पकाने वाली माताजी को देखा, वो जप कर रही थी। मेरे पिताजी के राज्य में आप जप कर रही हो? उन्होंने कहा कि बिल्ली के बच्चे इस आबे में अंदर रह गए हैं, वो बच जाएं, तो क्या तुम्हारे जप करने से वो बच जाएंगे? बेटा, भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है।
प्रहलाद जी ने उस घटना को देखा और वहां से उसको भरोसा हो गया है। याद रखिएगा, बगैर भरोसे के भजन नहीं हो सकता है। जिसको भजन करना उसको परमात्मा पर बहुत भरोसा रखना पड़ता है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भजन नहीं होता है। ते ही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। भागवत में श्लोक आया है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वेदीनत्व भावना। भगवान में भरोसा करो, बिना भरोसे के भजन नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया है, प्रहलाद जी को पानी में गिराया है, जहर पिलाया है। जल्लादों ने कहा कि प्रहलाद, हमारा पुश्तैनी काम है लोगों को मारना, हमें किसी पर दया नहीं आती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें बहुत दया आती है। एक काम करो, हम किसी दूसरे बच्चे को पकड़ के उसका सिर कुचल देंगे, महाराज को कह देंगे कि हमने मार दिया, तुम कहीं सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ। प्रहलाद ने सुना, और प्रहलाद ने सुनने के बाद में कहा कि नहीं नहीं, ये शरीर हमको अपने पिताजी से मिला है, वो जो भी कहें उस आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। एक जल्लाद ने गुस्से में कहा, आया पिता भगत, अगर इतना ही बड़ा पिता का भक्त है तो उसकी बात क्यों नहीं मानता है, बंद कर दो भजन करना। तब प्रहलाद ने रोते हुए कहा, ये तन पिता से मिला है लेकिन मन ठाकुर जी से मिला है, इसलिए मेरा मन, मेरी लाचारी है, अगर मैं ना करूं तो भी मेरा मन बिना भजन के रहता नहीं है। मन ऐव मन आधस्व मई बुद्धि निवेशया। भगवान हमारा तन नहीं मांगते हैं, भगवान को कोई तन नहीं चाहिए, भगवान तुम्हारा मन मांगता है। भक्ति तन से करो या ना करो, भक्ति मन से होनी चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की होती है। शबरी को राम जी ने कहा, सावधान सुन धर मन माही। मन में भक्ति होनी चाहिए, मन से ठाकुर जी का नाम जप करो। हरि के भरोसे हमको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हकवारी, प्रभु के भरोसे हकवारी। ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, सिर पे कान कुटारी रे। हरि के भरोसे हमको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी। हरि के भरोसे हमको गाड़ी।
सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे पुगारी, प्रभु के भरोसे पुगारी। पंचतत्व का बना पिंजड़ा, जिसका नाम है काया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया, देकर सांस किराया। जब लुट जाएगी सांस की पूंजी, जब लुट जाएगी सांस की पूंजी, पछताएगा प्राणी रे। हरि के भरोसे पुकारे, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे पुकारे, हरि के भरोसे पुकारे। प्रहलाद का जो चरित्र है, भक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। पता नहीं कौन कारागार में आके इसको भोजन करा देता है। और याद रखिएगा, सोने की परीक्षा तपाकर की जाती है, जला के की जाती है, घिस के की जाती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत निराशा में नहीं रहना चाहिए। प्रहलाद जी का भाव और बढ़ता चला गया। होलिका दहन हो गया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन तो हिरण्याकश्यप को पूछना पड़ा, बता कहां है तेरा भगवान। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कहते हो कि वो कहां है और मैं कहता हूं कि वो कहां नहीं है। सब जगह हर में हरि विराजमान है, फिर मुझे क्यों नहीं दिखता है सब जगह अगर परमात्मा है तो। उन्होंने कहा कि परमात्मा व्यापक ब्रह्म को देखने के लिए आंखों में वासना नहीं, आंखों में उपासना होनी चाहिए। मेरे भाई बहन, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं, हमें कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। सृष्टि आज भी महान है, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि अच्छी है ना, आज भी उसी को कण कण में परमात्मा का दर्शन होता है। कौन कहता है कि परमात्मा सब जगह नहीं है? अगर तुम्हें दिखाई ना दे तो इसमें दोष परमात्मा का नहीं, आपकी आंखों का है। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए। और उसके बाद मुझ में, तुझ में, खड़क खंभ में, खंबे में भी परमात्मा है। ये बात सुनी, जो प्रहार किया, और भक्ति की दृष्टि को सिद्ध करने के लिए खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय।
प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के बारे में तो आप जानते हैं, क्या विचित्र वेश बनाया है, अद्भुत है वो। हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जंघाओं पर लिटा लिया। हिरण्याकश्यपु ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते, मैंने बहुत वरदान मांगे हैं। अपनी लिस्ट निकाली, दिन में ना मरूं, रात में, ये संध्या का समय है, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास केवल नाखून है, नर से ना मरूं, सिंह से ना मरूं, जरा देखो तो सही, मैं ऊपर से सिंह और नीचे से नर हूं, नरसिंह बनकर आया हूं। उन्होंने पूरी लिस्ट को देखा और कहा 12 महीने में ना मरूं। उन्होंने कहा कि ये 13वां महीना, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, मलमास कहते हैं, ये मैंने तेरे लिए बनाया है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, मृत्यु को सुधारा जा सकता है लेकिन मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। पता नहीं दीपक जल रहा है, बहुत हवाएं तेज गति से चल रही हैं, पता नहीं कौन सा हवा का झोंका दीपक को बुझा दे। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, व्यक्ति को श्रवण मनन करके अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेना चाहिए। हरि नाम का स्मरण करके, चिंतन करके, मनन करके, और उसके बाद में नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए लक्ष्मी जी आई तो इतनी दौड़ी, और नरसिंह भगवान ने भी जो हुंकार लगाई, अरे ये तो यहाँ बहुत शांत रहते हैं, शांताकारम भुजग शयनम, वहां जाके कितने उग्र हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी नरसिंह भगवान के पास जाने की। तब प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के जो स्तुति गाई है, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रहलाद को लाड लड़ाने लगे हैं। आंखों में आंसू आ गए। याद रखना, भगवान शांताकारम है, कभी कभी शांत भी अशांत हो जाता है, लेकिन भगवान शांत है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला शांत नहीं, प्रशांत होता है। उसको किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता है, वो हर परिस्थिति में परमात्मा का गीत गाता है। जैसे हम लोग गाते हैं, नीचे कुछ भी होता रहे लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शांत को चाहिए, और भक्त प्रशांत होता है। भगवान शांत है, भक्त प्रशांत है। इस दुनिया में परमात्मा आते हैं तो हमने उसको प्रभु कहा है, लेकिन जब दुनिया को अच्छा संत मिलता है तो उसको हमने प्रभु नहीं, उसको महाप्रभु कहा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा महिमा संतों की है, मोते अधिक संत कर लेखा।